बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। नाज़रीन, मुलाज़मीन के हुकूक नामी इस प्रोग्राम में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मेहनत कशों के हवाले से, उनको दरपेश मसाइल के हवाले से, फिर उनका हल क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताते हैं। आज भी इसी तरह की एक डिटेल रिपोर्ट लेकर के हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं, जिसके लिए हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं आज स्टूडियो में मोहतरम इसरार अयूबी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने फिर हमें ज्वाइन किया है और आप हमें आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि EUBI के हवाले से जो अभी एक फ़ैसला आया बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, इससे पहले सिंध हाई कोर्ट का भी एक फ़ैसला आ चुका है जो खुशाइंद है और बलूचिस्तान के फ़ैसले को भी बड़ी पजीराई हासिल हो रही है लेबर के हलकों में। तो थोड़ा सा पहले तो बलूचिस्तान का ये जो फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला है क्या है, इसके खदोखाल बताइएगा और फिर उसके बाद अगले सवालात की तरफ जाएंगे। शुक्रिया अज़मत खान साहब। मुल्क में जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है ना, सरमायादारी निज़ाम इतना मजबूत, इतना ज़ोरावर हो गया है कि बड़े बड़े आजरान जो हैं वो एक जो कानून शक्नी करते हैं, मजदूर क़वानीन की, UBI क़वानीन की, और वो अपने जो मुलाजमीन हैं और उनके जो लवाहिकीन है, बाद में अगर वो इंतकाल कर जाएँ तो वो उनका मेरा ख्याल है पेंशन का हक़ देने पर राज़ी नहीं है। ठीक हो गया। तो UBI की और ये जो आजिर बिरादरी है, तो ख़ास तौर पर बड़े बड़े आजरान में, और अगर उनका नाम लूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो इदारे हैं ये अपने मुलाजमीन के हुकूक़ कैसे पामाल करते हैं। ठीक हो गया। तो UBI की और इन आजरान की एक आँख मचोली चल रही है मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर, जिसमें सिंध हाई कोर्ट भी है, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी है, लाहौर हाई कोर्ट भी है, पेशावर हाई कोर्ट भी है, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट भी। ठीक हो गया। अब इसमें अफसोस की बात यह है, ये आजरान जो है अपने मुलाजमीन का हक़ जो है पेंशन का सल्ब करने के लिए बड़े नामी गिरामी वकला को लाखों रुपए की फ़ीसें तो अदा कर देते हैं, लेकिन उससे मेरा ख्याल में तकरीबन आधी मकदार में रकम है वो पेंशन में उनका कंट्रीब्यूशन अदा नहीं करते। सही है। तो अभी हाल ही में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कुछ आजरान ने UBI के ख़िलाफ़ एक आजरान से मतलब ये है कि मालकान कंपनियाँ, इदारे, जी हाँ, उन्होंने एक आईनी दरख्वास्त दाखिल की थी। उसका नंबर है 279/2023। ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं आपको बताऊं, ये आजरान वोट है तकरीबन 2021 में, 2022 में। ठीक है। सिंध हाई कोर्ट में तकरीबन 294 कंपनियों ने, जिसमें आपको नाम लूँ तो डेयरी लैंड है जो एक बड़े मशहूर सियासतदान उसके मालिक हैं, उसके बाद TCS है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। तो तकरीबन 294 इदारों ने कुछ कानूनी मोजगाफियाँ निकालते हैं ये कि वो 18वीं तरमीम हो गई है तो हम जो हैं इनको UBI को कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, जबकि बात उनकी बेबुनियाद होती है। तो उन्होंने मुख्तलिफ इसमें आइनी दरख्वास्तें जारी की थी सिंध हाई कोर्ट में। ठीक हो गया। लेकिन इसमें हौसला अफजा बात यह है कि हमारी जो अदालतें हैं, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये हमेशा जो है मज़दूरों के हक़ में फ़ैसले देती हैं। सही है। तो पिछले साल दिसंबर में सिंध हाई कोर्ट ने UBI के हक़ में फ़ैसला दिया था और आजरान से कहा था कि जब तक ये UBI का वफाक का सूबों का मसला हल नहीं हो जाता, क्योंकि ये कानून जो है रिटायर्ड मुलाजमीन के फ़ायदे का है, तो इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी तरजीह है कि जो मुलाजमीन है उनका जो हक़ है वो मुतासिर ना हो। तो लिहाजा तमाम जो मालकान हैं वो UBI को हस्ब दस्तूर कंट्रीब्यूशन अदा करते रहें। तो ये बड़ी अच्छी एक कामयाबी थी। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ कि इनमें से कुछ आजिरों ने कि जिनके कुछ यूनिट्स जो है वो हब बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और मुख्तलिफ़ कारोबारी इदारे हैं और सनती इदारे हैं, उन्होंने क्या किया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त दाखिल की और उसमें जो उसका उन्वान था वो था HTG फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ व दीगर बखिलाफ़ UBI। और इन्होंने, बड़े अफसोस की बात है कि इन्होंने मौजूद बलूचिस्तान हाई कोर्ट को गुमराह किया और गुमराह करते हुए इन्होंने वहाँ से UBI के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई भी हासिल कर लिया था। ठीक है। जैसी ये खबर UBI की इंतज़ामिया के पास पहुँची तो UBI की चेयरपर्सन है मोहतरमा नाइशा दुर्रानी, उन्होंने इसका नोटिस लिया। उन्होंने UBI के जो डायरेक्टर लॉ हैं अब्दुल अहद मेमन, उनसे कहा कि भाई आप जो है फौरी तौर पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू करें और वहाँ पर UBI का मौक़िफ़ पेश करें। फिर अब्दुल अहद मेमन ने जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू किया, वहाँ अपने कमेंट्स दाखिल कराए और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक अदालत के सामने दलाइल पेश किए। UBI का केस उन्होंने वहाँ पर प्रेजेंट किया। इस मौके पर हमारे रीजनल हेड हैं UBI के शहजाद अहमद कोयटा के, वो भी उनके साथ मौजूद थे। तो
उस पर जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मौजूद जज हैं जस्टिस गुल हसन तरीन, उन्होंने यूबीआई की जो तमाम उसूली मौक़िफ़ था उसके दलाइल सुन के उसको तस्लीम किया। और उन्होंने सबसे पहले तो ये जो मालिकान को एक गलत फहमी के नतीजे में हुक्म इम्तनाई दे दिया गया था, उन्होंने वापस लेने का हुक्म किया और कहा कि वो यूबीआई को बदस्तूर सिंध हाई कोर्ट की तरह कंट्रीब्यूशन अदा करते रहें। तो ये यूबीआई के हक़ में एक बहुत अच्छा फ़ैसला आया है। तो इसमें अब ये है कि आपको पता है इस वक्त चारों सूबों में तकरीबन 32,000 रुपये कम अज़ कम उजरत मुकर्रर हुई है और यूबीआई का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम अज़ कम उजरत से मुंसलिक है जो 6% होता है। तो ये 6% बनता है 1920 रुपये। मालिक का हिस्सा है तकरीबन 1600 रुपये और मुलाजिम का हिस्सा 320 रुपये। तो अब इसके फैसले हाई कोर्ट के फैसले से, हाई कोर्ट के फैसले से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले से ये होगा कि अब मालिकान मजबूर होंगे कि वो अपने मुलाजमीन के मद में यूबीआई को कंट्रीब्यूशन अदा करें, क्योंकि यूबीआई का भी सूरत ये है कि कंट्रीब्यूशन तो उसका कम हो रहा है और पेंशन में जो इजाफा हो रहा है। यूबीआई जो है बहुत ही कुशादा दिली से नए रेट से पेंशन दे रहा है, जो कम अज़ कम रेट 10,000 रुपये माहाना है और जो फार्मूला पेंशन है उसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन जो 22,000 रुपये है। तो अब ये जो अदम तवाज़ुन है वो इसी से ख़त्म होगा जब अदालतें जो हैं इस तरह के नज़ीर कायम करेंगी मज़दूरों के हक़ में, तो उससे फिर ये यूबीआई के लिए आसान होगा। और उसमें हमें बताया गया है कि ये जो इसका फ़ैसला आया है बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, तो इसमें इस साल यूबीआई का जो कंट्रीब्यूशन का सालाना टारगेट है वो तकरीबन 55 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। तो वो टारगेट जो है उसको, उसका जो हदफ है उसको कामयाबी से मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। और इससे यकीनी बात है कि यूबीआई में हर महीने जो 50,000 पेंशन का इजाफा हो रहा है और तकरीबन जो है 50 लाख सालाना इंश्योर्ड पर्सन का इजाफा हो रहा है, तो उनको मुस्तकबिल में जो पेंशन है उसमें सहूलत मिलेगी। और साथ साथ मैं आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ आजरान से कि ये माली सरपरस्त हैं और ये हमारा मज़हब भी इस बात का दर्ज देता है, कानून भी इस बात का उनको हुक्म देता है कि वो अपने मुलाजमीन के जो बुनियादी हकूक़ हैं उसमें जो है किसी किस्म की वो नाजायज़ इक़दाम ना करें, बजाय वकला को भारी भारी फीसें देने के अपने मुलाजमीन के लिए काम करें जिस तरह पिछले दौर में करते थे। और इसके नतीजे में सिवाय मेरे ख्याल में नाकामी के और एक तरह के मैं तो कहूँगा लफ्ज़ रुसवाई के मालिकान को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो इस पर तवज्जो दीजिए प्लीज़। ये तो मतलब सूरत हाल थी बलूचिस्तान की जो अदालत ने फ़ैसला दिया वो, और फिर इसके साथ इससे पहले जो सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया वो, और इस दोनों फ़ैसलों की रोशनी में फ़ायदा क्या हो रहा था इदारे को, फिर इदारे की वजह से फ़ायदा क्या होना है मेहनत कशों को यानी कि पेंशनर्स को क्या फ़ायदा होना है, ये सारा हमने आज की इस अपडेट्स में आपको बताया है। मज़ीद इस हवाले से कोई भी अपडेट्स आती हैं तो वो ज़रूर हम आप तक पहुंचाएंगे। हस्ब माजी आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कोई ना कोई सवाल पूछ सकते हैं ताकि वो अगले किसी प्रोग्राम में कंसीडर किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।